बेघर वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किए जाने की भी घोषणा करती हूँ। प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को और वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि से आगामी वर्ष इन युवाओं की इनकम में वृद्धि की दृष्टि से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो सके, इस हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित कर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। अर्थात मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर
एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने